कैसे हैं मेरे प्यारे साथी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज हम लोग एक लेटर लिखेंगे। मैंने पढ़ाया था आपको लेटर, नहीं पता होगा तो आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखाता है, लेटर कितने प्रकार के। मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर बताया। उसके तहत मैं आज वैसे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जो आपको बहुत ही मदद और बहुत ही हेल्पगार होगा। ये सोच में कि आपके अच्छे दिन आए, आपके अच्छे दिन देखने को मिले। समझ में आया? कहना ये चाहता हूं मेरे छात्रगण कि मैं ये वो क्वेश्चन है, ये मैं वो क्वेश्चन को लाया हूं आपके सामने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर एक साल मिलेगा। मैंने कहा क्या, जरा इस चीज को समझिएगा। राइट अ लेटर, राइट मीन्स लिखना, ए लेटर मीन्स पत्र, एक हो गया। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है। जिला पदाधिकारी को एक आपको पत्र लिखना है। किसके बारे में? कंप्लेनिंग, जो कंप्लेन होता है अबाउट के बारे में। फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इन योर लोकेलिटी मतलब आपके इलाके में बिजली का बार बार खर्च हो, माने बार बार कट जाना, बार बार आ रही है बिजली और कट जा रही है। इसके बारे में आप अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिख रहे हैं। उस पत्र में आपको यही चीजें दर्शानी है कि आपको क्या समस्या है। समझ में आया? तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है मेरे छात्रगण तो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। कहा कि राइट द लेटर, पत्र लिखो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जिला पदाधिकारी। जिला पदाधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है जिसमें कहता है कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। सप्लाई का मतलब जो तुम्हारे गांव घर में, मोहल्ले में जो लाइन का जो सप्लाई है, अगर बार बार कट जा रही है, उसके बारे में आपको एक समस्या लिखना है। मतलब जिला पदाधिकारी को एक पत्र लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आप यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसके बारे में आपको एक पत्र लिखना है। इतना तो समझते होंगे। आइए इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथियों, अगर आपको पत्र लिखना है, अगर आपको पत्र लिखना है तो सबसे पहले यहां पे क्या डालेंगे, आप कहां से इस चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, रिसीव सेंडिंग, कहां से इसको सेंड कर रहे हैं, कहां से भेज रहे हैं। जैसे यहां से फ्रॉम सैदुलपुर, इंदौर बालिका इंदौर कॉलेज या किसान या जो भी पेट्रोल पंप नियर अबाउट। ठीक है, आप जहां से भी लिख रहे हैं, खरौझा, बसाड़ी, ठीक है, जनकपुर, बसाड़ी का जहां मर्जी वहां लिख लो, या जहां से तुम भेज रहे हो वहीं से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब जरा देखना, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेंडिंग हो गया। फिर सेंडिंग के बाद मेरे प्रिय छात्रगण डेट लिखना, डेट। दूसरा होगा डेट का। डेट का मतलब ये हुआ आप किस तारीख को लिख रहे हैं। ठीक है, किस तारीख को लिख रहे हैं पत्र। अगर मानते हैं आपको 18 तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, आज के दिन ही लिख रहे हैं 18/1/2024, तो आप इस तरह लिखिए, या आपको ऐसे अगर आ जाता है तो बेहतर होगा। ठीक है, 2024 ऐसे आ जाएगा तो और बेहतर होगा। तो डेट लिखने का तरीका ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद तीसरा स्टेप जो है रिसीव्ड, वो किसको लिख रहे हैं, आप किस इंसान को लिख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वहां के बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ रिसीव्ड वाला लिख करके, रिसीव्ड के आगे फिर लिख दीजिएगा कंप्लेन वाला, जो आपका सब्जेक्ट है, जो क्या है आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में बना करके यहाँ लिख करके फिर उसके बाद वहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना। यहीं से क्या होगा, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा।
आइए आपको हम दिखाते हैं कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पे बना लीजिएगा आप जहां से लिख रहे हैं। देखिए मैंने लिखा है कि सैदुपुर चकिया चंदौली, ये आप जहां से इस पत्र को लिख रहे हैं वहां से लिख दीजिए, ठीक है। आप जहां से भी मर्जी लिख रहे हैं, अगर यहाँ लिख रहे हैं बसाड़ी से तो बसाड़ी लिख लीजिए, लिख रहे हैं अर्जी से तो अर्जी लिख लीजिए, लिख रहे हैं भटपुरवा तो भटपुरवा से लिख लीजिए, जहां से इच्छा करे वहां से लिख लीजिए, ठीक है। चकिया चंदौली अपना, ये तो जहां से अपना एक पहचान हो सके कि नहीं ज्यादा हमारी वहां तक है, लोग समझ सके कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, समझ में आया। फिर उसके बाद कितने डेट को लिख रहे हैं, कितने तारीख को लिख रहे हैं, मैंने वो चीजें कहा 18 जनवरी 2024, आज के ही दिन पत्र आप लिख रहे हैं तो आज का ही लिख दीजिए, ये लिखने का तरीका है। फिर उसके बाद आप किसको लिख रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंदौली, जिला पदाधिकारी चंदौली के जिला पदाधिकारी को आप लिख रहे हैं, ठीक है। जिला पदाधिकारी को आप ये पत्र लिख रहे हैं, तो सेंडिंग रिसिप्ट जो करेंगे लोग उनके पास। अगर आप हमारे बारे में कंप्लेन करनी है तो आए टीचर के बारे में, अगर टीचर के बारे में यहाँ लिखना रहेगा तो मेरे बारे में लिख सकती हैं। तो यहाँ पे जब मेरे बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे आप मुझे लिख दीजिएगा कि टीचर ये वाला, ठीक है। किसी को भी लिख रहे हैं तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या, आपकी समस्या क्या है, आप किस चीज के बारे में आप ये पत्र लिखना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो भैया प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, समस्या यही है साथियों कि प्रॉब्लम एक समस्या है ऑफ मींस के या का इलेक्ट्रिक सप्लाई का, जो विद्युत बाधित है उसी का हमें समस्या कि विद्युत बाधित ना हो, ये कंटिन्यू रहे, नहीं लाइट ना कटे, ये हमेशा लाइट की दुविधा हो जाती है। जैसे देखिए वीडियो नहीं मिल पाता था क्योंकि लाइट ही नहीं रहती थी, वीडियो है तो ये पूरे अधूरे है, अब ये वीडियो लाइट कट गई तो खत्म हो गया, लाइट है तो वीडियो बन रहा है अवेलेबल है, वरना कट जाए, तो लाइट का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, एक मतलब हमको के लिखे के चाहिए भाई, लिखे के चाहिए कि ना कि हमके पढ़ाई में दिक्कत होता, लड़कन के पढ़े में दिक्कत होता। तो आप समझ लीजिए डियर सर, आप किसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रही हैं तो वहां पे थोड़ा रिस्पेक्ट में आप लोग दीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट डियर सर, प्रिय शिक्षक, प्रिय भाई, ब्रदर यहाँ कीजिएगा तो भाई होगा, ठीक है, प्रिय सर। अब उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ा है, पैराग्राफ छोड़ करके एक लाइन उसी के सोच पे लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे इसमें एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा, ये वाला लाइन एक एक छोड़ते जाइएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बनाइएगा। आप जरा देखिए मैंने इस चीज को एकदम सरल वे में, एकदम सिंपल तरीकों से मैंने आपको देने का, समझाने का तरीका रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा इस चीज को आप समझने में कोशिश कीजिएगा, समझने की तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सैदुपुर, आई एम रेसिडेंट ऑफ सैदुपुर, मैं सैदुपुर का निवासी हूँ। मैं कहाँ का निवासी हूँ, सैदुपुर का निवासी हूँ। भैया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप लिख रही हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से लिख रही हैं, ठीक है। तो वो चीजें तो यहाँ पे भी डाल दी है कि आप यहाँ से लिख रही है, लेकिन आप उसमें लिख रही हैं क्या कि आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सैदुपुर, मैं सैदुपुर के निवासी हूँ। और क्या आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ दिस, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पढ़ाया है मैंने। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, दिस मीन्स यह, लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम, टू शो द, पहले इतने तक समझिए, दिस मीन्स यह, मैं यह पत्र लिख रहा हूं, मैं यह पत्र लिख रहा हूं, क्या यू, तुम्हें, आपको, मैं ये पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूं कि शो द, दिखा सकूं, आपको बता सकूं कि प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी। थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ लेकिन बड़ी सिंपल वे में है, आप इस चीज को समझिएगा।
कहा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, दिस मीन्स यह लेटर यू टू शो, आपको दिखाने के लिए, मैं पत्र आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं, क्या कि द प्रॉब्लम अबाउट, ये समस्या के बारे में, मैं ये समस्या के बारे में दिखाने के लिए आपको पत्र लिख रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, जो हमारे इलाके में, जो हमारे गांव घर में ये लाइट बार बार जो कट जा रही है, इस समस्या को दिखाने के लिए आपको मैं यह पत्र लिख रहा हूं, आपको यह पत्र मैं लिख रहा हूं। इतना तक किसी को दिक्कत है तो भैया बोल दीजिए, फिर से सुन लीजिएगा। कहा कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, दिस मीन्स यह, लेटर टू यू शो द प्रॉब्लम, लेटर यू टू शो द प्रॉब्लम, मतलब यह समस्या आपको दिखाने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, क्या है? अबाउट मीन्स के बारे में, फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में जो इलेक्ट्रिक का मतलब जो विद्युत का संचालन है वो बहुत कट कट के आ रहा है, इस समस्या को दिखाने के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आया होगा। आगे समझिएगा। वी आर, हम लोग सर, हम लोग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक बहुत समस्या में है, हम लोग ना बहुत समस्या में है सर, रिक्वेस्ट है। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग बहुत समस्या को झेल रहे हैं, समस्या से गुजर रहे हैं सर। कैसी समस्या है? तो स्टूडेंट आर नॉट एबल, स्टूडेंट विद्यार्थी, छात्र, आर नॉट एबल, वो तैयार नहीं है, वो सक्षम नहीं है, टू स्टडी प्रॉपर्ली, वो अपनी पढ़ाई को करने में। सर लाइट कट जा रही है, हम लोगों की लाइट नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग छात्रगण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि लाइट ही नहीं रह रही। समझ में आया? समझ में आया? वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग बहुत समस्याओं को झेल रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट आर नॉट एबल, और विद्यार्थी नहीं सक्षम है, मतलब विद्यार्थी सक्षम नहीं है, टू द स्टडी प्रॉपर्ली, वो पढ़ाई करने में। खासकर विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, वो तैयार नहीं है तो पढ़ाई में एग्जाम दे सके, क्योंकि लाइट ही नहीं रह रही है। इतना तक किसी को दिक्कत है, समस्या है मेरे छात्रगण, विद्यार्थी साथी, भाई बहन, अगर आपको कोई दिक्कत है, दुविधा है, डाउट है, शक है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कुल कह दो भाई, जितना होगा उतना सुनेंगे। आइए आगे इसको थोड़ा से और लिखते हैं, इसको थोड़ा सा 2 लाइन और बढ़ाते हैं, जरा देखिएगा क्या, खासकर कुछ बातें नहीं मैंने लिखा, आपकी गांव घर की बातें मैंने लिखा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए अगले इसको थोड़ा से और बढ़ा के समझते हैं। ठीक है, अब उसके आगे जरा देखिए छात्रगण, कहा कि चांद, उसी के आगे जो पढ़ाए हैं उसी के आगे इसको लिखिएगा, चांसेज ऑफ द एक्सीडेंट, चांसेज ऑफ द एक्सीडेंट, चांस मीन्स संभावना, चांस मीन्स संभावना, ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना की, ऑन द रोड, रोड पे, सड़क पे दुर्घटना की संभावना, इंक्रीज इन डार्कनेस, अंधेरा में, इन डार्कनेस, अंधेरा में, चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट, अंधेरा में दुर्घटना की चांसेस बढ़ जाती है। कहां पे साथियों? रोड पे, अंधेरा में रोड पर, अंधेरा में रोड पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।
अंधेरा में रोड पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इतना तो क्लियर हो गया। चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट्स, दुर्घटना की संभावना ऑन द रोड, सड़क पर इंक्रीज, बढ़ जाती है। इन डार्कनेस, अंधेरा में, अंधेरा में सड़कों पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आई वांट, मैं चाहता हूं, अब पैराग्राफ छोड़ना है, पैराग्राफ छोड़ देना है। आई वांट, मैं चाहता हूं, टू टेक, जल्दी लिया जाए। आई वांट टू टेक प्रोमेंट एक्शन, तुरंत इस पे एक्शन लिया जाए, तुरंत इस पे इसका काम जारी किया जाए, क्रिया किया जाए। आई वांट टू टेक प्रोमेंट एक्शन सो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। मैं ये चाहता हूं कि ये तुरंत, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप कह रहे हैं, जिला पदाधिकारी से आप लोग कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप इस पे तुरंत एक्शन लें, ताकि ताकि पावर सप्लाई, जो वहां से बिजली विभाग के जो लोग हैं, वहां डिपार्टमेंट वाला विभाग, डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ताकि वो लोग तुरंत एक्शन ले सके कि कहाँ क्या चीजें बिगड़ी हुई है, क्या समस्या बनी है कि लाइट नहीं जा रही है या लाइट कट कट के जा रही है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं, ये मैं अपना संवेदना, अपनी बात को उनसे कह रहा हूं कि आप तुरंत इस पे एक्शन लीजिए, ताकि बिजली विभाग के जो लोग हैं वो उस पे तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत एक्शन ले। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे समझिएगा। आई शेल बी, मैं अवश्य चाहूंगा कि एनर्जियली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी द टेकन, मैं ये अवश्य चाहूंगा, मैं ये अवश्य जरूरी है, मुझे ये अवश्य उम्मीद करूंगा कि आप इस पे जरूर एक्शन लेंगे, इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, आई होप कि आई शैल बी टू एनर्जेटिक वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो योर फैथफुल, आपका विश्वासकारी, आपका विश्वासी रेखा कुमारी। ये रेखा लिख रही है, एक बच्ची है, सॉरी राधा कुमारी, राधा है, जो भी लोग हैं, ठीक है, मिस्टर एम सिंह, मिस्टर फलाने सिंह, जो भी लोग हैं साथियों, वो लिखना चाहते हैं, उन्हीं का यहाँ नाम लिख दीजिए। आप लिख रहे हैं, आप अपना ही नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा, बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ऐसे वीडियो को, अगर पहली बार चैनल पे है तो साथियों सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को तो इतना शेयर करो, चैनल को इतना शेयर करो कि इसमें सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती रहे, ताकि आपके साथी, आपके दोस्त, भाई जितने भी हैं, सब के सब इस वीडियो का आनंद उठा सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।